धमाके के बीच सबको किंचित नजर आया। वाशी ने कहा, अतबी। किंचित सामने आ गया। उसके ठीक पीछे मानव सिंह पड़ा हुआ था। पीछे पड़ा समन्वय बेहोश हो गया। निक उसकी तरफ जाने लगी कि तभी अग्री ने उसे रोक दिया। अग्री ने कहा, अगर तुम में से कोई अपनी जान नहीं गंवाना चाहता तो यहीं रहो। संयम सब कुछ हैरानी से देख रही थी। समर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अतबी ने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, काफी सालों बाद मुलाकात हुई है ओया। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्यों, क्या मिला किंचित को मारकर और उसकी बॉडी को अपना जरिया बनाकर? अतबी ने कहा, मैंने इसे नहीं मारा। यह लड़का तो 2 साल पहले गिरने के तुरंत बाद मर चुका था। मैं यहां पर उस दिन जीसा से मिलने आया था। मैं यहां था जब यह लड़का गिरा। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, यह मर चुका था। मैंने तो बस इसकी बॉडी को जरिया बनाया जिसे इस समन्वय ने तालाब से बाहर निकाला। वो मैं था, ना कि किंचित। ओया ने कहा, क्या चाहते हो अतबी? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिलेगा? अतबी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मिलेगा? जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं और तुम कह रही हो कि क्या मिलेगा? ये इंसान इसी लायक हैं। ये पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं। जीसा जब इस पृथ्वी पर आई तब वो उस प्रारब्ध से मिली थी। हाँ, इस सारांश के अंकल से मैंने बहुत समझाया था उसे, मत करो इंसानों पर भरोसा, मगर उसने मेरी नहीं सुनी। जानती हो जीसा के साथ क्या हुआ? ओया चुपचाप सुनती रही। अतबी ने कहा, वो प्रारब्ध अपनी टीम को ले आया जिसमें ये मानव सिंह और उसने समन्वय की मां भी शामिल थे। जीसा ने कणक के बारे में उस प्रारब्ध को बता दिया था और उसी कणक को पाने के लिए उन्होंने जीसा पर हमला कर दिया। वो प्रारब्ध, उसने जीसा को बचाने के बजाय इस मानव सिंह का साथ दिया और इसी वजह से मैंने उसे मार दिया। जीसा की मौत हो गई क्योंकि उस प्रारब्ध को पता था कि जीसा का वीक पॉइंट उसका सिर है। उन्होंने उसके सिर पर अटैक किया। जीसा की मौत हो गई। उसकी सारी शक्तियां सारे यूनिवर्स में फैल गई। मगर क्या तुम्हें पता है कि उसकी ताकत का एक हिस्सा कहां पर है? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, नो वे। अतबी ने कहा, हाँ ओया, समन्वय की मां जीसा के ठीक सामने खड़ी थी जब उसकी शक्ति ब्लास्ट हुई। उसका एक हिस्सा समन्वय की मां में समा गया, मगर वो इतनी ताकत को संभाल नहीं पाई और मारी गई। उसके मरने के ठीक बाद समन्वय वो पहला इंसान था जिसने उसका हाथ पकड़ लिया और वो सारा हिस्सा समन्वय में चला गया। इसीलिए समन्वय को सब पता चल जाता है। इसीलिए वो बार बार यहां पर आता है। इसीलिए वो सब महसूस कर सकता है। ओया और बाकी सब ने समन्वय की तरफ देखा जो बेहोश पड़ा था। ओया ने अतबी की तरफ देखा। अतबी ने कहा, इसीलिए मैं इस यूनिवर्सिटी में रहा। यहां पर आज जीसा की सारी ताकतें इकट्ठा हैं। एक हिस्सा जो तुम में है और समन्वय का हिस्सा तो कणक ले ही लेगा। ओया ने तेज आवाज में कहा, तुम उसे मार डालोगे? अतबी ने कहा, मुझे वैसे भी किसी को जिंदा नहीं रखना। इतना कहकर उसने हाथ आगे किया। उसके हाथ में एक गोल मणि प्रकट हुई और घूमने लगी। वाशी और अग्री ने एक साथ कहा, कणक। ओया ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अतबी ने कहा, मैं इन इंसानों को कभी माफ नहीं कर सकता। ओया ने कहा, अतबी, और अपना हाथ घुमा दिया। उसके हाथ से एक पावर निकली और अतबी की तरफ बढ़ी, मगर अतबी के इर्द गिर्द एक गोल घेरा बन गया। ओया की ताकत उस घेरे से टकराकर खत्म हो गई। वाशी और अग्री एकदम से आगे बढ़े, मगर अतबी ने एकदम से उनकी तरफ आग की पावर फेंक दी। उनके चारों तरफ आग फैल गई। ओया अतबी को देख रही थी। अतबी ने कणक को सामने किया और अपनी ताकत से उसे अलग करने लगा। वाशी ने कहा, अगर कणक अलग हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। ओया ने सारांश की तरफ देखा। सारांश ने कहा, ओया नहीं। सब ओया की तरफ देखने लगे। ओया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वाशी ने एकदम से कहा, ओया रुक जाओ। ओया के पूरे शरीर से तेज निकलने लगा। उसके पूरे शरीर से नीला धुआं निकलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। बिजली कड़कने लगी। एक बार के लिए अतबी भी चौंक उठा। ओया घुटनों के बल जा गिरी। सब उस धुएं की तरफ देख रहे थे। ओया का शरीर छलनी होने लगा। अतबी ने यह देखा और फिर दोबारा से कड़क को तोड़ने लगा। अचानक से उसे आवाज सुनाई दी, अतबी। अतबी रुक गया। वो पलटा तो सामने जीसा खड़ी थी। अतबी ने हैरानी से कहा, जीसा। जीसा मुस्कुरा दी। उसने कहा, बस करो अतबी, बस कर दो अब। अतबी ने कहा, जीसा। जीसा मुस्कुराकर कहने लगी, मैंने जब कणक की वफादारी तुम्हें सौंपी थी तब मैंने
कभी नहीं चाहा था कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ। तुम मेरे लिए बहुत वफादार हो, मुझे तुम पर गर्व है, मगर किसी को मेरे लिए मत मारो। मुझे माफ कर दो कि तुम्हारे बार बार बुलाने पर भी मैं नहीं आई। मैं बस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर अतबी, जिस पृथ्वी के तुम संरक्षक थे, तुम उसको खत्म नहीं कर सकते। ऐसा मत करो। मेरी मौत मेरी किस्मत थी। मुझे न बचा पाने का दोष खुद को मत दो। बस करो, बस भूल जाओ सब। मेरी बहन की रक्षा करो अब। मेरी यही इच्छा है। इतना कहकर उसने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, मुझे जाना होगा अतबी। ओया को बहुत तकलीफ हो रही है। अपना और मेरी बहन का ख्याल रखना। अतबी ने कहा, जीसा। जीसा मुस्कुरा दी और फिर धुंध बनकर उड़ गई। अतबी के हाथ से कणक गायब हो गया। वो घुटनों के बल जा गिरा। ओया की आंखें बंद हो गईं। उसके शरीर से उसकी ताकतें अलग हो रही थीं। सारांश ने कहा, ओया, और उसकी तरफ भागा। ओया की ताकतें उसे चाकू की तरह चुभने लगीं। वाशी और अग्री भी उस तरफ आ गए। वाशी ने एकदम से कहा, जीसा की ताकतें उसे अपने साथ ले जा रही हैं। सारांश ने यह सुना और फिर उस नीले धुएं को चीरते हुए ओया के पास जा पहुंचा। उसने ओया का सिर अपनी गोद में रखा। उसे याद आया जब ओया ने कहा था, बाबा ने कहा था, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इच्छा शक्ति होती है। इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता। सारांश ने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, ओया, वापस आओ। ओया ने आंखें नहीं खोली। सारांश चीख पड़ा, ओया। ओया ने एकदम से आंखें खोल दी। सारी धुंध शांत हो गई। बाकी सब भी ओया की तरफ आ गए। सारांश ओया को देख रहा था। उसने एकदम से ओया को सीने से लगा लिया। ओया ने कहा, मैं ठीक हूं, डोंट वरी। वाशी ने कहा, तुमने जीसा को क्यों बुलाया? ओया ने कहा, इससे बेहतर रास्ता नहीं था मेरे पास और कोई। सारांश ने कहा, कुछ हो जाता तो? ओया ने कहा, कुछ हुआ तो नहीं ना, मैं यही हूं तुम्हारे पास। अग्री ने अचानक से कहा, ज्यादा देर तक नहीं। सबने सामने की तरफ देखा। एक रोशनी उनकी तरफ आ रही थी। सारांश ने ओया की तरफ देखा। ओया ने कहा, जाने का वक्त हो गया है। सारांश की आंखों से आंसू बह निकले। ओया ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सारांश ने भरे गले से कहा, ओया ने कहा, अपना ख्याल रखना। सारांश ने कहा, तुम भी। वाशी अतबी के पास गया। उसने अतबी को पकड़कर उठा दिया। संयम ने अतबी की तरफ देखा। अतबी मुस्कुरा दिया। संयम ने कहा, किंचित। उसके इतना कहते ही वाशी और अतबी उस रोशनी में गायब हो गए। संयम सिसक उठी। समर्थ ने उसे गले से लगा लिया। अग्री भी उस रोशनी में गायब हो गया। ओया ने सारांश की तरफ देखा और फिर कहा, आई लव यू, और इतना कहकर वो भी गायब हो गई। समन्वय एकदम से होश में आ गया। निक उसके पास बैठ गई। समन्वय ने कहा, क्या हुआ था यहां पर? निक ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले से लगा लिया। सारांश ने अपना हाथ आगे किया। एक बहुत ही खूबसूरत लॉकेट उसके हाथ में लटक रहा था। उसने भरी आंखों से कहा, आई लव यू। 9 साल बाद ओया का घर। ओया धुंध में विश्राम अवस्था में खड़ी थी। उसके सिर पर ताज था और उसने एक बड़े खास कपड़े पहन रखे थे। तभी वाशी अंदर आया और उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, आपने बुलाया ग्रेट सुपीरियर? ओया ने उसे आगे आने का इशारा किया। वो जाकर ओया के पास खड़ा हो गया। ओया ने कहा, ये सारांश के साथ तुमने किया ये सब? वाशी ने मुस्कुराकर कहा, 9 साल बीत चुके हैं जब से हम वहां से आए हैं। तुम अब ग्रेट सुपीरियर बन चुकी हो। तुम चाहकर भी पृथ्वी पर जा नहीं सकती और सारांश की हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए। ओया ने कहा, हम इस प्लैनेट पर सिर्फ 5000 हैं। तुमने पृथ्वी के खरबों की जनसंख्या में मेरे रिप्रेजेंट को ढूंढा कैसे? वाशी ने कहा, मेरे अपने तरीके हैं। ओया मुस्कुरा दी। उसने कहा, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। वाशी मुस्कुरा दिया। वो भी सामने की तरफ देखने लगा। न्यूयॉर्क, अमेरिका। शर्टलेस सारांश अपने अपार्टमेंट में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए घूम रहा था। उसने अपनी वॉइस मेल की मशीन को ऑन किया। 1-2 मैसेज के बाद एक आवाज आई और सारांश रुक गया। समर्थ बोल रहा था, व्हाट्सअप मिस्टर राइटर, कैसा है तू? पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तेरी 5वीं नॉवेल भी
सुपर डुपर हिट गई। तू तो छा गया भाई। और दूसरी बात, वापस कब आ रहा है? जब से संयम के साथ शादी हुई है वो पापा की फेवरेट बन गई है। दोनों घर में भी और कंपनी में भी टीम अप कर लेते हैं और हाई फाइव देते रहते हैं। मैं अकेला पड़ गया हूं यार। आजा मेरे भाई, तुझे बिजनेस नहीं संभालना? ओके, पर वापस तो आजा। वैसे हाँ, न्यूज तो मिल गई होगी तुझे, निक और समन्वय फाइनली शादी कर रहे हैं। निक ने उसे धमकी दी है कि अगर समन्वय ने अपनी रिसर्च के नाम पर शादी को आगे बढ़ाया तो वो ब्रेकअप कर लेगी उससे। अब एक टॉप एक्ट्रेस कैसे समझे साइंटिस्ट का काम? पर फिर भी समन्वय ने शादी की डेट फिक्स कर ही दी। सारांश मुस्कुरा दिया। समर्थ ने आगे कहा, हम सब तुझे बहुत मिस करते हैं। मैं, पापा, निक, समन्वय, हम जानते हैं कि तू अपनी यादों से भाग रहा है, पर कब तक भागेगा? एक ना एक दिन तो सामना करना ही पड़ेगा इन यादों का। इसीलिए वापस आजा मेरे भाई, वी आर वेटिंग। सारांश ने वॉइस मेल ऑफ कर दिए और मिरर के सामने खड़ा हो गया। ओया का लॉकेट अभी भी उसके गले में था। सारांश बाहर निकल आया। बाहर ठंडी थी, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। उसने अपने कोट में हाथ डाले हुए थे। अचानक से एक इंसान से वो टकरा गया। उसका लॉकेट गिर गया। उसने अपना लॉकेट उठाना चाहा तो एक और हाथ ने उसका लॉकेट उठा दिया। उसने सामने देखा तो सन्न रह गया। सामने ओया खड़ी थी। सारांश ने हल्के से कहा, ओया? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर इधर उधर देखते हुए कहा, ओया? हुज ओया? इतना कहकर उसने लॉकेट सारांश को दिया और फिर कहा, योर लॉकेट, इट्स नाइस। इतना कहकर उसने सारांश की तरफ देखा और फिर कहा, मैं बार बार ये ओया नाम क्यों सुनती रहती हूं? इतना कहकर वो जाने लगी कि तभी सारांश ने कहा, वेट। वो पलट गई। सारांश ने कहा, डू यू नो एनी ओया? उसने सिर हिला दिया। उसने कहा, आई हैव हर्ड दिस नेम इन माई ड्रीम्स सेवरल टाइम्स। सारांश ने कहा, सपने में? उसने कहा, इंडियन हो? मैं भी इंडियन हूं। सारांश ने हैरानी से हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम मुझे नहीं जानती? उसने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, कौन हो तुम? सारांश ने कहा, फेमस राइटर सारांश सिंह, SS लेबल। ओया ने कहा, ओ, तुम हो वो SS फेमस राइटर जिसकी नॉवेल्स के पीछे दुनिया दीवानी है? तुम लव स्टोरीज लिखते हो ना? सारांश ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, मैं लव स्टोरीज में बिलीव नहीं करती। बाय द वे, ओया, इस नाम को तुम कैसे जानते हो? सारांश ने कहा, मैं वो। फिर उसने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मुझे भी कई बार सपने में तुम्हारा चेहरा दिखा है, मगर उस चेहरे का नाम ओया था। उसने कहा, पर मेरा नाम ओया नहीं, ईफा है। सारांश ने कहा, क्या है? ईफा ने कहा, ईफा। सारांश ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? ईफा ने कहा, ग्रेट वॉरियर प्रिंसेस। सारांश मुस्कुरा दिया। ईफा ने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? सारांश ने कहा, मैं किसी को जानता हूं जिसके नाम का सेम मीनिंग था। ईफा ने कहा, ओ। सारांश ने कहा, वैसे अगर हम लोग साथ में कॉफी पी लें तो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ईफा ने कहा, आई एम सिंगल। सारांश ने कहा, मी टू। ईफा ने कहा, लगता तो नहीं है। सारांश ने हाथ उठाकर कहा, आई स्वेयर। ईफा मुस्कुरा दी। उसने कहा, ओके मिस्टर राइटर, एक कप कॉफी तो बनती है। इतने फेमस राइटर के साथ। सारांश मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ आगे कर दिया। ईफा ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर सारांश की तरफ। सारांश ने इशारा किया। ईफा मुस्कुरा दी। उसने सारांश का हाथ पकड़ा और वो लोग आगे बढ़ गए। धुंध में चमक आ गई। अपने घर में सब कुछ आंखें बंद करके देख रही ओया के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।